नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए ढैया खत्म हुई है, यानी कि पहले कर्क राशि के शनि यानी कि ढैया में थे, 8वें स्थान पर थे। दोस्तों, 8वें स्थान पर शनि था, ढैया में था, तो थोड़ा भारी होगा। अलग अलग लोगों के लिए इसका प्रभाव पड़ा होगा, किसी के लिए बहुत भारी रहा होगा। दोस्तों, ढैया बहुत भारी हो जाती है कभी कभी, तो किसी किसी के लिए बहुत भारी रही होगी, किसी किसी को कष्ट दिया होगा अलग अलग प्रकार से। तो ढैया ने व्यक्ति को बहुत ज्यादा बवंडर में फंसाया था, असामान्य स्थिति उत्पन्न करी थी। तो कर्क राशि के लिए ये तकरीबन तकरीबन मार्च के उतार में ढैया खत्म हो गई है। शनिदेव कर्क राशि के अब ढैया में नहीं है, अब 90वें स्थान पर शनि आ गए। 90वें स्थान पर शनि आने के कारण कर्क राशि के लिए जहां एक और मौके भी है बहुत सारे, आने वाले समय में उनको बहुत बड़े मौके भी मिल सकते हैं, वहीं पर कर्क राशि को यह ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव का एक प्रभाव होता है। दोस्तों, ग्रहों में शनि समय के कारक है, समय शनि के अनुसार चलता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, जब तक शनि अच्छा नहीं होता व्यक्ति का समय अच्छा नहीं आ सकता। ये जरूर है कि ढैया में भी कभी कभी समय अच्छा आ जाता है। ढैया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यानी कि पैसा कमाया होगा, धन कमाया होगा, बहुतों के पारिवारिक मामलों में बहुत खराब बीती होगी, पारिवारिक मामलों में खराब रहती है बहुत बार। ये व्यक्ति को कष्ट देती है, धन के मामले में कष्ट देती है, अलग अलग प्रकार से शत्रु पैदा कर देती है। ढैया के अंदर तो दुख पाता ही है व्यक्ति, बहुत सारे लोग दुख पाए होंगे अलग अलग प्रकार से, धन का नहीं हो तो और किसी मामले में दिक्कत दे देवे। तो ढैया थी, 2 ढाई साल चली थी। ये तकरीबन तकरीबन कर्क राशि के लिए ढैया का प्रभाव 2023 से शुरू हो गया था और 2024 से 2025 में ये खत्म हुई है। हम यही कहेंगे दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ये ढैया भारी रही या कैसी रही, ये तो उनकी कुंडली के ऊपर ज्यादा निर्भर करती है, पर ढैया में उनको जरूर कोई ना कोई बड़ा कष्ट मिला होगा अलग अलग प्रकार सा का। तो ये ध्यान रखना चाहिए ढैया के मामले में। कर्क राशि वाले जातक बहुत परेशान हुए हैं पारिवारिक मामलों में, उन्होंने समस्याएं झेली है, पारिवारिक कष्ट भुगते हैं, पारिवारिक झगड़े करे, विवाद हुए हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं इसमें, और रिश्ते तार तार हो जाते हैं और रिश्ते टूटते हैं, तो व्यक्ति को भी दर्द होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक प्रकार की ऐसी स्थिति होती है ढैया की जिसमें यानी कि व्यक्ति को मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट होता है अलग अलग प्रकार से। तो अलग अलग स्थितियों में रहा होगा, ढैया रही होगी अलग अलग प्रकार से। कर्क राशि को किसी को धोखा दिया होगा, तो किसी के धन के मामले में लॉस दिया, तो किसी को अलग अलग प्रकार से लॉस दिया होगा। अब जहां तक ढैया की बात है, अगर कुंडली में कभी कभी ढैया अच्छी हो जाती है तो फायदा देती है। कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, कभी कभी फायदेमंद भी होती है ढैया। दोस्तों, शनिदेव बहुत ताकतवर ग्रह है, और जब तक हम कहते हैं कि शनि बढ़िया नहीं होते कुंडली में, यानी कि किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता। अब कर्क राशि के 90वें स्थान पर शनि आया है, तो 90वें स्थान पर शनि आने के कारण कर्क राशि के लिए मौके बहुत है, बहुत सारे मौके हैं उनके सामने, ये ध्यान रखना चाहिए। बस यही कहूंगा मैं कि आप यानी कि आपको बीच बीच में मौके तो मिलेंगे बहुत सारे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से विरोधी रवैया नहीं अपनाओ। इसमें विरोध अपनाओ करोगे आप, ये विरोधी रवैया होता है बहुत बार, यानी कि विरोधी हो जाना थोड़ा। तो इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए ढैया खत्म है। अगर उनकी कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़ी है तो वो प्रगति कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है आने वाले समय में, यानी कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल की शुरुआत है, और आने वाले समय में अप्रैल के उतार में या मई के महीने में कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है कि उनकी नौकरी लगे, उनके लिए कोई कार्य हो बढ़िया, उनके नौकरी के मामले में उनको मौका मिले। अप्रैल के मध्य में इस प्रकार की संभावनाएं बनती है कर्क राशि के लिए। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए
कर्क राशि वाले जातक के लिए अप्रैल के उतार मई के महीने में चाहे बाहर जाना पड़ जाए उनको, उनके लिए मौके बनते हैं। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, कर्क राशि के ऊपर यानी कि शक्ति का दबाव आया था और बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक के ऊपर दबाव पड़ गया अलग प्रकार का, तो इसकी वजह से वो दौड़ रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। अलग अलग प्रकार से कर्क राशि के ऊपर दबाव पड़ा है ये ढैया का। बहुत सारों के अंदर यानी कि परिवार के अंदर स्थितियां बदली, तो वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं या खड़ी होने की कोशिश कर रही है। रिश्ते टूट गए, रिलेशनशिप टूट गई या रिलेशनशिप में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तो ये इस प्रकार की ढैया रही थी। ढैया भारी होती है, अब ढैया हट गई है कर्क राशि के लिए। ये जरूर है कि आपकी कुंडली के अनुसार संपूर्ण स्थिति को देखा जाना चाहिए। ये जरूर कहते हैं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए अप्रैल के उतार में या मई के महीने में उनके लिए नौकरी या कामकाज के मामले में कुछ घटित हो, इस प्रकार की उम्मीद, अभी नौकरी मिलने के योग चल रहे हैं कर्क राशि के। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, ये कुंडलियों के हिसाब से देखी जानी चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ढैया खत्म हुई है, तो उनके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि ढैया व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से कभी भी संकट दे सकती है। बहुत बड़ा संकट कभी भी दे देती है ढैया। 2.5 साल बिताए थे आपने, और इसमें हो सकता है कि बहुत बड़ा आपको अपमानित हुए हो आप बहुत बार। अपमान झेलता है व्यक्ति, अपमानित की स्थिति हो जाती है, विवाद हो जाता है कोई ना कोई, तो विवाद हो जाता है तो अपमान होता है, फिर ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति हुई होगी, प्रभु की कृपा हो तो व्यक्ति यानी निकल जाता है, अगर कुंडली में योग बढ़िया हो तो ढैया खराब तो रही होगी रिश्तों के मामलों में, का यानी कि विवादों के मामलों में अचानक विवाद उत्पन्न करे होंगे। तो दोस्तों अब आने वाले समय में शनि कर्क राशि के 90वें स्थान पर रहेंगे 2-2.5 साल, तो ये कर्क राशि के लिए प्रभाव उत्पन्न करेंगे। बस कर्क राशि को ये ध्यान रखना है कि वो थोड़े से विरोधी रवैया नहीं अपनाए, यानी कि कहीं ऑफिस में भी नौकरी कर रहे हैं वो, मान लो, तो वो थोड़ा विरोध कर सकते हैं अपने लोगों का, यानी कि इस प्रकार विरोधी रवैया आता है, इसमें विरोध की भावना आती है, तो इस प्रकार की स्थिति इसमें कभी कभी उत्पन्न होती है। कर्क राशि वाले जातक के लिए हम यही कहेंगे, उनके लिए अप्रैल के उतार में और मई के महीने में आशाएं बनती है, अभी भी आशाएं बनती है। हालांकि अभी के समय में नियंत्रण है उनके ऊपर बड़े लोगों का, और थोड़ा बहुत यानी कि अलग अलग प्रकार से किसी के ऊपर देव बाधा आई है थोड़ी सी, तो उन्होंने स्थान बदला है, जगह बदली है, इस प्रकार की स्थिति रही है। कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय यानी कि एक शक्ति है जो उनको प्रभावित कर रही है, जो उनके नौकरी के मामले में आदेश डाल रही है, ये शक्ति उनको प्रभावित कर रही है, ये डर भी फैला रही है उनके साथ। पर ये दोस्तों उनको नौकरी भी दे सकती है, उनके करियर के मामले में अच्छी स्थिति उत्पन्न कर सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल मई के बारे में भी मैं आपको इस बारे में कह रहा हूँ कि इस प्रकार की स्थिति उनके लिए है, उनको इसके लिए गुड़ का दान करना चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।